हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, वैसे ही देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। धनु राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। आप जैसे कर्म करोगे ईश्वर आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे। ओके, ये बस ध्यान रखिए। पूरा कर्म प्रधान लाइफ हमारी चलती है। जैसे कर्म करते हैं इस जन्म में जैसा करेंगे वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा। पिछले किसी जन्म में अगर करी हैं चीज़ें, किसी भी युग में भी इनफैक्ट कहूँगी करी हैं, तो वैसा ही हमें मिलता है, बस ये ध्यान रखिए। तो यहाँ आपके कर्म जितने अच्छे रहे हैं पास्ट में उसके अकॉर्डिंगली अब ईश्वर आपको रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, अच्छे हैं तो अच्छा, बुरा करा है तो बुरा। बट यहाँ पर बुरे वाला तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी से आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, जज मत करो किसी को, ये मेन एडवाइस है आपके लिए। बिकॉज बाकी का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। ओके, अगर आप सिंगल हो तो आपकी फैमिली बन सकती है। इवन दान दक्षिणा भी आप कर रहे हो। ओके, तो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। बस अहंकार से दूर रहना और अपने कर्मों को अच्छा रखो। ठीक है, अगर आप अहंकार करते हो या किसी को नीचा दिखाते हो, जज कर रहे हो किसी भी चीज़ में, चाहे आप किसी के शरीर की वजह से किसी को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, या आप किसी के फाइनेंसेस की वजह से, किसी की मैरिड लाइफ और एनीथिंग एल्स, ओके, किसी भी वजह से XYZ रीज़न से अगर आप किसी को जज करते हो या नीचा दिखा रहे हो, दैन वो चीज़ मतलब सही नहीं है। वो आपके कर्मों को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है और उसका फल फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। ओके, बिकॉज़ देखो, आप ये मत सोचो आज आपके पास सब कुछ है तो पूरी ज़िंदगी रहेगा। ठीक है, मतलब डेस्टिनी ऐसी चीज़ है जो 1 मिनट में, 10 सेकंड में भी, मतलब 1-2-3 सेकंड में भी बदल सकती है। हर चीज़ बदल सकती है ना। और इसका सबसे रिसेंट एग्ज़ाम्पल भी अगर आपने देखा हो तो वो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, वो देखो 1 मिनट में क्या से क्या चीज़ें हो गई हैं ना। तो यही है चीज़ें। इसलिए अपने कर्म आप जितने अच्छे कर सकते हो, जितना आपका काइंड हार्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, बहुत ओवर काइंड हार्ट होना नुकसान है आज के टाइम में, बट फिर भी आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो आपको आपके पैसे मिल सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपका पैसा बढ़ रहा है। कहीं पे हो सकता है अगर आपने कोई पॉलिसी वगैरह रखे हो वहाँ पे आपके पैसे बढ़ रहे हैं। ओके, या आप अगर अभी तक जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। उसके अलावा परिवार के साथ आपका अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। ओके, मिलोगे अपनी फैमिली से, अच्छा उनके साथ आपका व्यवहार वगैरह रहेगा। अगर आप सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कोई आपकी लाइफ में है और इस तरह की चीज़ें हो, तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, मतलब आपका घर बसने का टाइम आ गया है। इसके अलावा अगर आप घर बनाना चाहते हो, आप मान लो
घर सर्च कर रहे थे कि आपको घर ख़रीदना है, ठीक है, बाय करना चाह रहे हो घर, और आपको अभी तक कोई डिज़ायर होम नहीं मिल रहा था, लोकेशन वगैरह सब कुछ चीज़ें, तो अब आपको अपना पसंद का घर मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, और पैसों की जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, प्रॉब्लम थी, वो सारी अब आपकी क्लियर हो रही हैं। इनफैक्ट भगवान आपको इतना पैसा दे रहे हैं कुछ लोगों को तो कि आप डोनेट भी करोगे, दान दक्षिणा भी करोगे। ओके, और अगर नहीं भी करते हो ना, तो एक गाइडेंस की तरह मैं यह आपको बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, जितना आपकी कैपेसिटी है ना, कहीं पे थोड़ा सा दान ज़रूर कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर कोई बैगर आपसे भीख मांगता है, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई भी रोटी सब्ज़ी कुछ भी, तो आप ज़रूर दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अपने कम्युनिकेशन पे ज़रा सावधान रहो, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, बट पोलाइट एंड हम्बल रहना है आपको अपनी बातों से या विचारों से भी कहूँ, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को दुख नहीं देना है, तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है। किसी की कोई बीमारी है, किसी के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, एक प्राउड होता है बट एक ईगो, अहंकार भी होता है, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब कि नहीं है। बस भगवान के थैंकफुल रहो कि आपकी लाइफ अच्छी है, और दूसरों के लिए भी प्रेयर करो। अगर दूसरों के लिए आप प्रेयर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उन्हें नीचा मत दिखाओ, बस इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। दूसरा ये कि आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स रिज़ल्ट देने के लिए यहाँ पर तैयार है। अगर आपने अच्छे कर्म करें देन आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म करे हैं देन बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो। ओके, बस इसका ध्यान रखिए। ये लास्ट कॉल है, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए खुद को सुधारने की। अगर आपने अभी खुद को नहीं सुधारा देन आप फिर कंप्लेंट भी मत करो ईश्वर से किसी चीज़ की। ओके, जो भी अगर कुछ बुराइयां हैं, और हर किसी को पता होता है कि क्या गलती है हमारी, कहाँ हम बुरे हैं। ओके, उसके अलावा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आपकी लाइफ में ला रहा है ये टाइम, ठीक है। आप में कुछ चेंजेस आएंगे, आप खुद को बदलना चाहोगे। जैसे कि कुछ होता है, अपने नेचर को बदल रहे हैं, अपने थॉट्स को बदल रहे हैं, कोई अपने लाइफ स्टाइल को बदल रहा है, जैसे कि कोई ड्रेसिंग सेंस को बदल रहा है, कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप निकल रहे हो। ओके, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इनफैक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, नॉट निकल रहे हो, स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसमें आपके अगर आप सही हो, ऑनेस्ट हो ना, तो आपके फेवर में यूनिवर्स चीज़ें करेंगे जल्दी ही, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, क्लियर होनी चाहिए, बट पोलाइट एंड हम्बल रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, काम करो, अच्छे से करो। प्रमोशन के भी चांसेस हैं, किसी को कुछ पोस्ट वगैरह मिल सकती है बड़ी, या बड़ी जॉब आपको मिल जाएगी। ओके, इनजस्टिस आपको किसी के साथ भी नहीं करना है, ध्यान रखो, अन्याय नहीं करना है, भले ही आप एक नॉर्मल पर्सन हो। और अगर मान लीजिए आप किसी करियर में भी ऐसे हो जहां आपका जो करियर है ना वो है, मतलब आप वकील हो, जज हो, पुलिस में हो, कोई एनजीओ या मिनिस्टर हो सपोज़ आप लोग, ओके, तो आपको तब तो जहाँ आपको पब्लिक सर्विस के लिए मतलब रखा गया है, आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ न्याय करना, उन्हें न्याय देना। लेकिन अगर वहाँ आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप लोगों को न्याय नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आप फिर उसको अगेन कहूँगी भुगतने के लिए आप तैयार रहना। तो प्लीज़ किसी के साथ भी आपको अन्याय नहीं करना है, सबके साथ जस्टिस करो और देखो सही गलत क्या है, ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पेट को फीड करा सकते हो, किसी भी डॉग, कैट, किसी को भी, काऊ को, तो आप इस दौरान कोशिश कीजिए फीड कराने के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, दान की तरह कहना चाहूँगी ये मैं आपसे। ओके, और देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, महादेव जी प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है धनु राशि के लिए 11 से 20 जुलाई। बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यू एंड पेशेंस। ओके, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल भी होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है।
और थोड़ा सब्र रखो, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। स्पिरिचुअल होना है आपको। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ओके, योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड में बी कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। अगर आपका रवैया लाइफ को लेकर या लोगों को लेकर अगर नेगेटिव है ना, तो उसकी वजह से आपको और चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पे इस नेगेटिविटी को, नेगेटिव एटीट्यूड को जो है पॉजिटिविटी में चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए और साथ ही आपको फोकस करना है सॉल्यूशंस पे, ना कि प्रॉब्लम पे। ओके, जो भी चैलेंजेस अप्स एंड डाउन्स है, हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, तो आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचना है आपको। ओके, एंड एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। ओके, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा, दुर्व्यवहार करा, ठीक है, तो आप उसके प्रति मन में पूरी ज़िंदगी भर के लिए मत रखो कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था। ना ही किसी से डिस्कस करो ज़्यादा इन चीज़ों को, ना ही कोई चीज़। उससे क्या होता है, जब भी आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं, आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है, आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक होती हैं। ठीक है, तो माफ़ कर दो सबको। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उस धोखेबाज इंसान को, गलत इंसान को अपनी लाइफ में री एंट्री देनी है, नहीं। फॉरगिवनेस एक अलग चीज़ है, फॉरगेट मत करो, भूलो मत, ठीक है, लेकिन उसका जिक्र भी मत करो, बस माफ़ करो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाना है। ओके, सक्सेसफुल होना है, सकारात्मक रहना है आपको। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। 11 से 20 जुलाई 2025 यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं धनु राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बुरे वक्त में आपके साथ कौन था। अगर किसी ने आपका साथ दिया है आपके बुरे वक्त में, तो वही आपका सच्चा दोस्त है। ओके, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। अगर आप पहले जॉब करते थे, अभी नहीं करते हो, तो आपको दोबारा से काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप पॉजिटिव रहोगे। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बताओ कि हाँ, आप उससे कितना प्यार करते हो और उसे अपने पास रखो, अपनी लाइफ में रखो। नेक्स्ट कार्ड इज़ लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। ओके, लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मैजिक होते हैं, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि यस, मिरेकल्स पॉसिबल हैं और दुनिया में प्यार भी है। ओके, अगर आपको अभी तक बहुत नेगेटिव लोग मिले हैं, आपने किसी से प्यार करा, उसने चीट करा, मिसट्रीट आपको करा है, ओके, रिस्पेक्ट नहीं की आपकी, तो आपको परेशान नहीं होना है। डोंट वरी, बिलीव करो कि यस, मिरेकल्स पॉसिबल हैं और होता है ज़िंदगी में प्यार। ओके, नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, किसी को जज मत करो, जैसे मैंने कहा था, किसी को बदसूरत नहीं कहना है, किसी के रंग रूप और किसी भी चीज़ को लेकर, कद काठी को लेकर, फिर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, किसी के कोई हैंडीकैप्ट है या एनीथिंग, किसी की स्किन को लेकर अगर कोई इशू है, तो आपको किसी को बदसूरत नहीं कहना है। हर किसी को भगवान ने बनाया है और हर कोई खूबसूरत है। ओके, मेन चीज़ होती है व्यवहार हर किसी का, कि किसका व्यवहार कैसा है। ओके, ठीक है, आज कोई बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, कोई किसी के हाथ नहीं रहे, कोई पैर नहीं, हैंडीकैप्ट हो गया, यह है खूबसूरती शरीर की, तो इतनी ही है ना, ठीक है। लेकिन एक जो सोल है, एक किसी की हैबिट है, वो वहीं के वहीं रहेगी। तो रियल ब्यूटी है आपके व्यवहार में और दूसरों के व्यवहार में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो किसी को इस तरह से नीचा नहीं दिखाना है आपको। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।